सो बच्चों ये आपकी फिजिक्स की क्लास है और 11th क्लास के लिए भौतिक विज्ञान की क्लास हम रख रहे हैं। और इसमें जो है आपका दो किताबें हैं। दोनों किताबों में पहले पार्ट में आपके पास में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा है, डेरिवेशनल है। सेकंड जो पार्ट होगा उसमें डेरिवेशन कम है और थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल जो है थ्योरेटिकल उस वे में हम पढ़ेंगे। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है 11th क्लास का फिजिक्स। पहले पार्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट का जो फिजिक्स है हमारे पास, हमने सबसे पहले चैप्टर जो हमारे पास में आता है वो भौतिक विज्ञान का आता है। पार्ट 1 चैप्टर 1 जो है वो आपका क्या है बेटा? यूनिट्स, मापांक है ना। भौतिक, पहले बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान है क्या? तो देखो, भौतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें हम इसको डिफाइन करने लगे, समझाएं कैसे, तो जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाएं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक घटनाओं का ही हमें शोध करना है और प्राकृतिक घटनाओं को क्यों हो रही है उनके पीछे का स्टडी करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो जो इसमें पहले वाला पार्ट है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है भौतिक राशियों को किस हिसाब से मापा जाता है। अगर तुम्हें भौतिक राशियों की बात करता हूं तो भौतिक राशियां होती क्या है, बेसिकली अगर बात की जाए तो भौतिक राशियां जो हमारे पास में प्रेजेंट है उन्हें अगर हम बात करें, जो एक ऐसी राशि, वो राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, ठीक है, वो राशियां क्या कहलाती है बेटा? भौतिक राशियां कहलाएंगे आपके पास, जिनको मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एग्जांपल मैंने लिया, मैं कह रहा हूँ मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली 5। अब इस 5 के साथ में मैंने पीछे लगाया न्यूटन, 5 के साथ में मैंने आपको जो है लगाया जूल, तो इस 5 के साथ में मैंने लगाया यहाँ पे आपके पास सेकेंड, या 5 के साथ में मैंने लगाया यहाँ पे आपको क्या? केजी। तो अगर आप देखें तो ये जो है 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास में है ये सभी में सेम है, लेकिन इसके साथ में क्या आ रहा है? इसके साथ में यहाँ पे न्यूटन आ गया, यहाँ पे जूल आ गया, ये सेकंड हो गया, ये केजी हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ 5 केजी, तो आपके माइंड में क्या आएगा? माइंड में आएगा भी 5 केजी क्या है? 5 केजी जो है हमारे पास में कोई मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई द्रव्यमान है। क्या है ये? द्रव्यमान। 5 सेकेंड ये किसको बताएगा? ये किसी समय को बताएगा, है ना। ये क्या है? 5 जूल, जूल क्या होता है बेटा? कार्य होता है, कार्य हो गया या ऊर्जा हो गई, ठीक है, इनको बताएगा। न्यूटन, न्यूटन किसको बताएगा? बल को बताएगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ, मतलब हमारे पास में बेसिकली है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है? तो जो भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है? दो चीजों से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यों आपने ली भौतिक राशि, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो क्या हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हो गया उसका यूनिट। एक तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हो गया उसका यूनिट। तो किसमें किसमें मेजर कर रहे हो? मेजर है क्या? यूनिट है क्या? यूनिट मतलब मात्रक है क्या बेसिकली? एक स्टैंडर्ड, देखो ये होता है कंपैरिजन। न्यूटन या फिर आप जो भी ले रहे हो, केजी ले रहे हो, सेकंड ले रहे हो, लंबाई के लिए मीटर ले रहे हो, तो ये है क्या? ये है एक कंपैरिजन, किसका? एक तुलना होती है किसी ना किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। तो भौतिक राशि हमारे पास में क्या आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये हो गया उसका मान, जो भी होगा इसको आप आंकिक मान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आंकिक मान। और यू क्या है आपका? यू हो गया मात्रक, जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हो। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही आपके पास में क्या कहलाता है? कोई भौतिक राशि होती है। सपोज करो आप दुकान पे गए, शॉप पे जाकर के आपने बोला कि भैया जी, आपसे घर वालों ने बोला 5 किलो आटा ले आओ, है ना। हाँ, आप दुकान पे पहुंचे, दुकान पे पहुंच करके आप 5 केजी को भूल गए, 5 याद रखा, 5 याद रखा। अब जाके शॉपकीपर से बोलने लगे कि 5 हमें आटा दे दीजिए। अब वो 5 आटा क्या देते आपको? व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ 5? 5 होगा क्या आपके पास में? तो 5 आटा होगा, या 5 आटे में कितना? 5 कट्टे दे दे, कितना दे दे? तो वो जो केजी आपके पास में होगा, वो केजी तो डिफाइन कर रहा है आटे के लिए, मास के लिए, द्रव्यमान को, ठीक है। सो अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, एक एग्जांपल और मैं लेके चलता हूँ। मैंने लिया 5 मीटर, इधर से आ जाएगा, ठीक, ये आ गया 5 मीटर।
दूसरा मैं लेके चलता हूँ बेटा, इसी को मैंने क्या लिख सकते हैं कि 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों अलग अलग लेंथ होंगी? नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम लेंथ है। 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँ तो ये मेरा सिस्टम था यहाँ मीटर में, यहाँ सिस्टम हो गया किसमें? सेंटीमीटर में। ये वैल्यू थी मेरी 5 और ये वैल्यू हो गई मेरी कितनी? 500। मीन्स टू से क्या है कहने का कि जो मेरे पास में अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 लिख सकता हूँ। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ये यहाँ पे मीटर में यूनिट था आपके पास, ये आपका क्या हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। सो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जो आपके पास न्यूमेरिकल है, जो आंकिक मान है, और जो मात्रक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के बराबर तो हो सकता है दो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। मतलब यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो किसमें? मीटर में। यहाँ पे आप किसमें मेजर कर रहे हो? सेंटीमीटर में। तो ये दो सिस्टम क्या है? एक अलग अलग सिस्टम्स है। तो किसी भौतिक राशि को हम दो से ज्यादा सिस्टम्स में या अलग अलग सिस्टम में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो आपके पास में क्या हुआ? तो ये N1U1 बराबर N2U2 जो आपके पास में आया, ये N1U1 बराबर N2U2 से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल गया कि जो आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो आंकिक मान है वो एक नियतांक के बराबर है। किसके बराबर है? नियतांक। ठीक, और ये नियतांक हो गए तो जो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? व्युत्क्रमानुपाती होगी मात्रक के। या फिर उसको उल्टा लिख दिए कि जो न्यूमेरिकल मान है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? आंकिक मान के। तो ये जो आपके पास में चीजें आपको समझ में आ गई कि भाई हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Q बराबर N इंटू यू से। उसके अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? दो चीजें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन विल बी, ये क्या पहली क्या है? पहली आपका न्यूमेरिकल मान। दूसरी क्या है? दूसरा है आप उसके अंदर मात्रक। ठीक है। सो मात्रक जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भी भौतिक राशियां होती हैं वो हमारे पास बेसिकली कितनी बेटा? दो प्रकार की होती हैं। ठीक, तो भौतिक राशि कितने प्रकार की है? भौतिक राशि बेटा दो प्रकार की है। दो प्रकार की कैसे कैसे? पहली होती है आपके पास है बेटा जिनको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम, और बेटा डिपेंडेंट सिस्टम। हिंदी में इसको बोलेंगे जो आपके पास में होती हैं क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं, अरे मैं भूल गया। तो आ, देखो भौतिक राशि जो है दो प्रकार की वो है हमारे पास, और निकल के माइंड से इसको ही मतलब जो होती हैं इनको बोलेंगे हम जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो सेल्फ रहती हैं, इनको बोलते हैं व्युत्पन्न और अचर भौतिक राशि कह ली थी अभी तो। अच्छा, तो ये सात होती हैं बेसिकली। सात कौन कौन सी हैं? पहली हो गई बेटा ये आपके पास में, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास लंबाई। दूसरा हो गया बेटा आपके पास द्रव्यमान। तीसरा हो गया बेटा आपके पास, थर्ड पार्ट हो गया आपका समय। चौथा हो गया आपके पास बेटा इसमें क्या कहते हैं? तापमान। पांचवा हो गया बेटा आपके पास इसके बाद धारा, जो करंट होते हैं ना घरों में फ्लो होता है। छठा आपके पास हो गया बेटा पदार्थ की मात्रा। और जो सातवां हो गया वो हो गया आपके पास ज्योति तीव्रता। ठीक है, क्या हो गया? अचर भौतिक राशि। ये वो भौतिक राशि होती है जो किसी के ऊपर ये स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र, ये निर्भर नहीं करती किसी के ऊपर। ठीक है, तो लंबाई जो है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से, समय को टी से, तापमान को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा जो आपके पास आई होती है करंट। पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, इनके मात्रक में बता देता हूँ।
मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। ठीक है, क्या? मीटर। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी। ठीक, समय का होता है सेकेंड। तापमान का क्या होता है? तापमान का आपके पास में होता है केल्विन। फिर धारा जो होती है एम्पियर। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा जो होती है वो मोल में मेजर की जाती है, और ज्योति तीव्रता होती है वो कैंडेला में मेजर की जाती है। ठीक है, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला, मोल को एमओएल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास बेसिकली अचर भौतिक राशि है। ये 7 होती है स्वांगिक में। कितनी है बेटा? 7। 7 है भौतिक राशि जो बिल्कुल क्या है, निष्पक्ष रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कौन सी है? इन्हें हम कहते हैं अचर भौतिक राशि। ठीक है, स्वतंत्र भौतिक राशि भी कह सकते हो। इनके साथ में दो फिजिकल क्वांटिटी और होती है। कौन कौन सी होती है दो फिजिकल क्वांटिटी? पहली तो आपके पास में आती है बेटा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहली होती है कोण। कोण का क्योंकि मेजर नहीं कर पाते आप कहोगे सर इसको मेजर तो करते हैं हम, उसमें डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री जो है इसके स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। डिग्री जो है वो आपके पास में एक मेजरमेंट सिस्टम है, उसके अंदर हम इसको मेजर कर रहे हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो कोण की जो होती है बेटा वो होती है रेडियन। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होता है? इन्हें कहते हैं पूरक अचर राशि। क्या कहते हैं? पूरक। इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कोण जो होता है। और दूसरा होता है बेटा घन कोण। घन कोण को बोलते हैं बेटा, मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। घन कोण को मेजर करते हैं किसमें? स्टेरेडियन। ठीक, अच्छा जो कोण होता है बेसिकली बनाया कैसे जाएगा? तो कोण को हम ऐसे बनाते हैं, ये आपके पास में देखो एक कोई आर्क हो गई, अब यहाँ से आपने इसको घुमा दिया ऐसे करके, ये यहाँ पे पहुंचेगा ये वाले स्थान, ये बनेगा कोण। ये 2 डायमेंशन फिगर होती है। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें दो विमाएं होती हैं। ठीक है, उसे कोण। अब जो क्यूब होता है, क्यूब घन कोण, वो घन कोण कैसे बनेगा? तो घन कोण जो होता है आपके पास वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशन कैसे? मान लो जैसे आपके घर का कमरा है, तो कमरे में आप एक एक दीवार को देखो। अब जैसे ही आप एक दीवार को देख रहे हो तो दीवार को आपको 4 वर्टेक्स दिखेंगे। उन चारों वर्टेक्स को मान लो कि आपने किसी धागे से बांध दिया। अब धागे को एक जगह सबको इकट्ठा कर लिया। जब आपने सारे के सारे धागों को बांध करके चारों कोनों को इकट्ठा कर लिया, तो मान लो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? मान लो ये सामने वाली दीवार हो गई इस तरीके से। अब ये 4 कोने दिखाई देंगे, इन चारों को आपने बांध दिया यहाँ पे इकट्ठा करके धागे से। तो आपको एक एरिया दिख रहा होगा इस तरीके से फ्लैट होने के बाद, है ना? एक पॉइंट भी दिखाई देगा। वो जो एरिया के बीच में जो कोण बन रहा होगा चारे सरफेसेस के साथ, एक इस सरफेस के साथ, एक इस सरफेस, एक इस सरफेस और एक नीचे से सरफेस, इन सब के साथ में जो एक सरफेस बनेगा, ये एक कोण बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं, घन कोण कहा जाता है। तो ये मैं बना के दिखाता हूँ छोटा सा। मान लो ये 4 कोने हो गए आपके घर के, एक दीवार के, है ना? अभी आपस में इस तरीके से जो है आपने मिला दिए हैं। अब इन चारों कोनों को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर के आए, यहाँ से इनको मिला दिया। यहाँ जो बीच में कोण बनेगा और ये एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करेगा। दीवार का एरिया हो, ये दीवार हो गई, तो ये जो कोण है ये कहलाएगा डी ओमेगा। ऐसे कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, घन कोण इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ओमेगा इज इक्वल्स टू आपके पास जो ये क्षेत्रफल है यहाँ का दीवार वाला, वो क्षेत्रफल लेते हैं बेटा, क्षेत्रफल एरिया, है ना? ये क्षेत्रफल और बटे इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल में मीटर में मेजर करोगे, क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई होती है उसके अंदर, तो लंबाई गुणा लंबाई, तो इसका विमा नहीं बन पाएगी, कोई इसकी यूनिट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये मीटर में और ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए कोई यूनिट नहीं बनती इसकी। जब यूनिट नहीं बनेगी तो उसको मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए एक हमारा सिस्टम होगा जिसको हमने बोला एसआई सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरेडियन। ऐसे बेटा कोण में भी होता है। कोण का फॉर्मूला क्या होता है? कोण होता है आर्क, चाप बटे त्रिज्या। चाप कौन सी है? ये है आपके पास चाप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगी चाप। अब ये चाप जो है किसी न किसी एक परिधि का क्या है? हिस्सा है। जब ये परिधि का हिस्सा है तो बेटा परिधि क्या होती है? लंबाई होती है सर्कल की,
है ना, बोर गोल लंबाई। तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, तो कोई यूनिट नहीं बनेगी, तो इसलिए भी इसको किस में मेजर किया गया, रेडियन में मेजर किया गया। तो दो अलग अलग सिस्टम हो गए। तो ये हमारे पास कुछ भौतिक राशियां, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अचर भौतिक राशियां, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब जो मूल रूप से, इन्हें कहते हैं मूल भौतिक राशि, मूल राशियां, ठीक है। क्या बोल सकते हो, अचर भौतिक राशि भी कह सकते हो, मूल राशि भी कह सकते हो। क्या कहते हो, मूल भौतिक राशियां, मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां मतलब जो स्वतंत्र हैं, जो किसी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां या अचर भौतिक राशियां कहते हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो लंबाई मीटर में, द्रव्यमान केजी में, ये इनके मात्रक हो जाते हैं, ये भौतिक राशि है। 7 हमारे पास में है, 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री हो जाती है, इनको पूरक भौतिक राशियां कहा जाता है, पूरक भौतिक राशियां, ठीक है बेटा। तो ये आपके मिलाकर के टोटल कितनी हो गई, 7 तो ये हो गई और 2 ये हो गई, 9 भौतिक राशियां आपके पास टोटल हो जाती है, ठीक है। चलो ये आप जो है कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, बाकी आगे बात करते हैं। चलिए, अच्छा अभी हमारे पास में हमने क्या पढ़ा, पहली पढ़ ली हमने, पहली भौतिक राशि पढ़ी जिनको हमने कहा मूल राशियां या मूल भौतिक राशियां, एक तरीके से लिख सकते हो। दूसरी आती है बेटा सेकंड, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है, व्युत्पन्न है आपके पास, जिससे नाम से ही पता पड़ रहा है, इनको कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्युत्पन्न का मतलब है ड्राइव्ड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू। तो ड्राइव्ड का मतलब क्या है, ड्राइव्ड का मतलब है जो जनरेट की गई हो, जो जिसको व्युत्पन्न किया, जिसको आपने पैदा किया है ना। तो ये बहुत सारी है भाई हमारे पास। ये अगर देखा जाए तो भौतिक राशियां जो आप 11th और 12th में दोनों में मिला करके पढ़ते हो, वो 94 के आसपास है, जिनमें से 54 या 58 के आसपास तो 11th में पढ़ लेते हो। जो 11th क्लास में पढ़ोगे भौतिक राशि, वो कितनी पढ़ोगे, जो 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं वो 54 भौतिक राशियां हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, उत्पन्न भौतिक राशियां मतलब जो, इसको लिखेंगे वे भौतिक राशियां, ठीक है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो हमारे पास में होती हैं, वो संख्या में कितनी है बेटा, 94 है, ठीक है। अब 94 तो सारी हमें पता नहीं है, 11th की भी कुछ 12th की भी, तो 12th में जब आप पढ़ोगे तो वो रिमेनिंग जो है 54 अभी आपको पढ़नी है, दोनों किताबों में मिला करके, बाकी आप पढ़ोगे 12th क्लास में। चलिए अब बात करते हैं बेटा व्युत्पन्न राशियों में भी। सबसे पहले एग्जांपल लिया आपने, अच्छा जो इसका मात्रक आएगा तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल लिया आपने, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल लिया आपने सबसे पहले क्षेत्रफल। क्या ले लिया बेटा, क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है वो आपने पढ़ रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ लंबाई और चौड़ाई ये तो होते हैं बेटा लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी आप लिख सकते हो इसको, लेंथ इंटू। अब मुझे इसका मात्रक लिखना है, तो क्या लिखूं मात्रक में, लंबाई का मात्रक क्या है बेटा आपके पास, लंबाई का मात्रक है मीटर, और जो चौड़ाई है वो भी तो एक आपके पास में लेंथ ही है भाई। आप दो डायमेंशन की बात कर रहे हो, ये आपके पास लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये भी मीटर में लोगे आप, ये भी मीटर में लोगे, तो मीटर गुणा मीटर क्या हो गया, मीटर गुणा मीटर क्या हो गया बेटा, मीटर का स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, मीटर का स्क्वायर।
ठीक, तो मीटर का स्क्वायर आपके पास में मात्रक बनेगा मीटर स्क्वायर, किसका, क्षेत्रफल का। सेम फिर आपके पास में दूसरा ले लो वॉल्यूम, क्षेत्रफल के बाद दूसरा ले लिया आपने वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन। वॉल्यूम को क्या कहते हैं बेटा, आयतन। तो आयतन कैसे होगा, आयतन की एक परिभाषा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मात्रक निकाल रहा हूं मैं, तो मात्रक क्या निकालूंगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, क्या बन जाएगा बेटा, मीटर की पावर 3, क्या बन जाएगा, मीटर की पावर 3। तो किसी भी भौतिक राशि को बेसिकली अगर आप उसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिकली उसके बारे में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका मात्रक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसका मात्रक आप जनरेट कर लो। ठीक है, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप फिर से कोई यूनिट ले लो, जैसे आपने तीसरी यूनिट ले ली, आपने ले लिया इस बार बेटा हम ले लेते हैं चाल का। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक लेके आना है। तो मात्रक क्या लेके, तो दूरी क्या है आपके पास में, दूरी है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटे सेकंड, ये आपके पास में मात्रक बन गया, मीटर पर सेकंड, किसका, चाल। फिर आता है चौथे नंबर पे वेग। वेग का मात्रक क्या है, विस्थापन बटे समय। तो मात्रक क्या बनेगा, विस्थापन तो क्या होता है मीटर में ही होता है, वो भी एक लंबाई होती है, और समय क्या हो गया सेकंड में। तो मात्रक क्या हो गया बेटा, मीटर पर सेकंड। देखो आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा वेग। वेग क्या होता है 9th क्लास में, अगर हम वेग को डिफाइन करें तो वेग क्या कहलाता है, वेग कहलाता है आपका, वेग जो होता है वो होता है, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं यहाँ से वेग की, तो वेग जो होता है बेटा, वो वेग क्या कहलाता है, दिशा के साथ चाल, दिशा के साथ चाल, मतलब स्पीड विद डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन, दिशा के साथ चाल, है ना। किसी दिशा में अगर आप जा रहे हो, उस किसी चाल से किसी दिशा में जाते हो तो उसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, आपको पता है, विस्थापन होती है अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। ठीक, तो ये आपके पास में वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक आपके पास में आ गया। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम मात्रक ले सकते हैं और निकाल लेते हैं। सपोज करो 5वीं यूनिट ले लिया आपने, 5वां आप ले लीजिए, चाल हो गया, वेग हो गया, उसके बाद आप ले लीजिए त्वरण ले लीजिए। तो त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, बटे समांतराल। तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन मतलब वेग ही होगा। भाई एक बात आओ, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद में वो कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो 20 माइनस 10, 20 क्या है फाइनल, 10 क्या है इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, है ना। तो प्रारंभिक और फाइनल क्या हो गया 20, है ना, जो हो गया अंतिम, दोनों का अंतर ले लिया। अंतर लेने पे आपके पास में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 ही तो आएगा। वो 10 क्या कहलाएगा, दैट 10 विल बी क्या कहलाएगा बेटा, वो 10 जो होगा वो क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन आपके पास, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया उसके अंदर 10, तो वो क्या मिल रहा है आपको, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, वेग ही तो है आपके पास किसी यूनिट में, वेग बटे समांतराल। तो बेटा वेग ही होता है आपके पास, वेग में परिवर्तन मतलब वेग, इसका मात्रक हम निकालते हैं। मात्रक निकाला तो वेग, ठीक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समांतराल का सेकंड। अब ये सेकंड इसके पास आ जाएगा, क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये यूनिट किसकी हो गई, मात्रक हो गया किसका, ये मात्रक हो गया त्वरण का। मात्रक किसका हो गया, त्वरण का। त्वरण का मात्रक कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, एक होता है मंदन।
ठीक है, क्या होता है मंदन। मंदन क्या कहलाता है? मंदन भी यही होता है, वेग में परिवर्तन। मंदन भी क्या होता है बेटा? अगर इसका डेफिनेशन लिखूं तो माइनस में त्वरण, नेगेटिव त्वरण कहते हैं इसको, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव त्वरण जो होता है वो क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ठीक, तो इसका क्या आएगा आपके पास? मात्रक की मैं बात करूंगा तो मात्रक कितना आएगा? इसका आ जाएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखो, अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से और 50 मीटर पर सेकंड में पहुंच गया। कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? u बराबर था बेटा कितना? 10 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो ये वेग क्या है? इसका बढ़ रहा है पॉजिटिव में, इसे कहते हैं त्वरण। इसे क्या कहते हैं बेटा? त्वरण। लेकिन वहीं पे उसका उल्टा हो जाए, क्या कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, इनिशियली उसका वेग है 50 मीटर पर सेकंड, सामने से कुछ ऑब्स्टेकल दिख गया, कुछ बाधा आ गई, कुछ हो सकता है ब्रेकर दिखाई दे दिया, कुछ सामने आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ब्रेक लगा लेगा, जीरो हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या वेग उसका कम हो गया। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो नेगेटिव में घटी है, ये माइनस हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब ये इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, नेगेटिव में घट जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? त्वरण किसके साथ? नेगेटिव का। ठीक है, माइनस मंदन, नेगेटिव त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो ये जो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर या जो भी आपके पास में खड़ा हुआ है, आपने स्टार्ट करा, एक्सेलरेट करना चालू करा, उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ना चालू हो जाएगी, तो वो त्वरित हो रही है। वो क्या हो रही है? त्वरण आ रहा है उसमें, त्वरित हो रही है। लेकिन जब उसका वेग क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब वेग क्या हो जाएगा उसका? बढ़ करके फिर एक जगह सामने कुछ उसके आ गया और वो गिरना चालू कर देगा। जब गिरने गया तो उसका त्वरण, मतलब उसकी स्पीड कम होनी चालू हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मंदन। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा? मंदन हो गया। तो उसके बाद में और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ, तो आप कॉपी कर लो। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में क्या आता है? इसके बाद हमारे पास में आता है बेटा, जैसे बात करूं मैं तो जो भौतिक मेरी राशियां हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास में कितनी है बेटा? उनको जो अगर हम बात करें दिशा के हिसाब से या परिमाण के हिसाब से, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारे पास सदिश राशि, और दूसरी होती है बेटा हमारे पास अदिश राशि। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश मतलब जिसमें दिशा आ जाए, सदिश जिसमें दिशा आ जाए, अदिश जिसमें दिशा ना हो, है ना। वे भौतिक राशि जिनमें दिशा होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, या दो अपने पास में दिशा और परिमाण दोनों को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ वे भौतिक राशियां सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो, अदिश राशियों के एग्जाम्पल तो हमारे पास में आ गया बेटा, जैसे द्रव्यमान, ठीक, लंबाई, ठीक, गति, चाल, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये है अदिश राशि। इनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। 5 मीटर
दिशा है ही नहीं कोई, सिर्फ 5 मीटर हो सकते हैं। चाल 100 मीटर पर सेकेंड, कहीं भी हो सकती है, कैसे भी, दिशा की जरूरत नहीं है। कार्य 50 जूल का, ऊर्जा 50 जूल, ये सब जितने भी हैं हमारे पास, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे क्या कहलाते हैं, अदिश राशि कहलाते हैं, जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती। सदिश जिसमें दिशा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो सबसे ज्यादा बल, ठीक है, त्वरण, विस्थापन, ये सब क्या है, ये है आपके पास किसके, सदिश राशि। इनमें हर वक्त दिशा की जरूरत होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद कल